नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, सब सब्जेक्ट की हम सब थ्योरी क्लास को शुरू किए हैं, जिसमें हम सब सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को लेते हैं। उस टॉपिक के सबसे पहले हम सब थ्योरी को समझते हैं, फिर उसी टॉपिक से जो आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी कवर करते हैं, ताकि आपको ये पता हो जाए आप जो टॉपिक पे पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में कि नहीं पूछे जाते हैं। आज हम सब ईवीएस पर्यावरण के अंतर्गत जो आपके 5वें टॉपिक है, इसी टॉपिक को कवर करेंगे। इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आप सबके लिए सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहा है, एनसीईआरटी की क्लासें उपलब्ध करा रहा है, साथ साथ नए क्वेश्चन को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2011 से लेकर अब तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जा रहा है। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब पशुओं के बारे में जानते हैं। पशुओं से कौन कौन से पशुओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी समझते हैं। सबसे पहले स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? मैमल्स। मैमल्स की अगर हम सब बात करें, यह प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाता है, जो इनकी मादाओं के स्तन ग्रंथियों से निकलते हैं या कशेरुकी होते हैं। दोस्तों, कैसे होते हैं? कशेरुकी और नियततापी जीव होते हैं। स्तनधारी कौन से जीव होंगे दोस्तों? स्तनधारी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसके बाद यह एक कशेरुकी होते हैं और इसमें स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है, जैसे मनुष्य हो गए, हाथी हो गए, पक्षी हो गए, सांप हो गए आदि। ऐसा नहीं सिर्फ यही है, आप यहाँ पे चित्र में देखेंगे, यह सब आपके स्तनधारी जीव कहे जाते हैं। स्तनधारु कहने का मतलब एक कशेरुकी हो, स्तन ग्रंथियां हो और वह अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, यह सब आपके स्तनधारी की श्रेणी पहचान होती है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यह सब आपके स्तनधारी हैं। हम समझते हैं और कुछ पॉइंट। सरीसृप, रेप्टाइल्स। अब देखिए, सरीसृप नाम से स्पष्ट हो रहा है, सरीसृप मतलब सड़क के चलने वाले। जो जीव सड़क के चलते हैं उसी को सरीसृप कहा जाता है। जो जीव सड़क कर चलते हैं ये सरीसृप के श्रेणी में आते हैं। आप सोचेंगे कौन से जीव सड़क के चलते हैं? जैसे छिपकली, सांप, मगरमच्छ और कछुआ, यह सब आपके सरीसृप के उदाहरण हैं। अभी आप चित्र में देख रहे होंगे, बहुत सारे सरीसृप के उदाहरण हैं जो सड़क कर चलते हैं। हम सब और कुछ पॉइंट को समझते हैं। कीट के बारे में समझ लेते हैं। कीट की अगर हम सब बात करें तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। दोस्तों, किन संघ का? आर्थ्रोपोडा संघ का। ये पृथ्वी पर सभी वातावरणों में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कीट, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, हर सीजन में, हर वातावरण में आपको कीट देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये सभी वातावरण में कीट रह सकते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ कीट हैं, उनके नाम आपको बताते हैं। जैसे जब मधुमक्खी होती है वह भी आपकी कीट आती है, जैसे एपिस मधुमक्खी, वह पंक्षिक रेशम का कीट, लैसिफर लाख का कीट, रोगवाहक कीट, एनाफिलीज जो मच्छर होता है वह है दोस्तों, यूलेक्स तथा इंडीज मच्छर, यूथ पीड़क टिड्डी या फिर लोकस्टा तथा आदि। यह सब आपके दोस्तों कीट के उदाहरण हैं। आपको हम चित्र में दिखाते हैं, आप इस चित्र में देखिए, तमाम जो है आपके कीट के यह सब उदाहरण हैं। कुछ पॉइंट को समझते हैं। अभी आपने समझ लिया कुछ बेसिक चीज, जानकारी आप रखिए। अब हम कुछ चीज और समझते हैं। जैसे जानवरों के ऊपर जो डिजाइन बनी होती है उनके बालों के कारण होती है। कहने का तात्पर्य है, आप जैसे शेर के डिजाइन देखेंगे, लाइनिंग लाइनिंग रहती है, चीता का देखेंगे या फिर कुत्ते का देख लेंगे, मतलब कोई भी जानवर की अगर आप जो डिजाइन, उसके शरीर पे जो डिजाइन बनी होती है, किसके बनी होती है? बालों के कारण होती है। अगर आप उसके बाल काट देंगे, बाल हटा देंगे, तो फिर उसके शरीर में कोई डिजाइन नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य जो डिजाइन, जो भी जानवर के ऊपर जो भी डिजाइन देखने को मिलती है वह सिर्फ बालों के कारण होती है। जैसे बकरी हो गई, बकरी के ऊपर जो डिजाइन बनी होती है वह भी बालों के कारण ही होती है। अब करें, जिन जानवरों का बाहर कान होता है वे बच्चे देते हैं। अक्सर दोस्तों जिसके भी कान बाहर दिखते हैं वह जानवर बच्चे देते हैं, और जिस जानवर के बाहर कान नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं।
जो जानवर रात को जागते हैं उनको हर चीज काली और सफेद दिखाई देती है दोस्तों। ये एनसीईआरटी का यह लाइन है। जो जानवर रात को जागते हैं उनको सफेद और काली ही चीज दिखाई पड़ती है। कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। अभी ठंडी आने वाली है, ठंडी में आपको छिपकली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन गर्मी में देखने को मिलती है। तो छिपकली चली कहाँ जाती है दोस्तों? वह गहरी नींद में चली जाती है। फिर वह जब गर्मी आती है फिर तब वह आती है। अब हम सब समझते हैं सलाथ के बारे में। सलाथ ऐसा है कि जानवर है दोस्तों जो सबसे आलसी जीव है। कहने का तात्पर्य, अगर धरती पे कोई आलसी जीव है तो वह सबसे ज्यादा आलसी जीव वह आपका सलाथ होता है। सलाथ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह पेड़ पर उड़ा लटक कर, आप यहाँ चित्र में भी देख रहे होंगे, ये 24 घंटे में 17 घंटे सोता ही है। किस पे दोस्तों? पेड़ पे लटक कर। और पेड़ पे लटकता है, रोज उतरता भी नहीं है पेड़ से कि हम रोज उतरे। यह हफ्ते में उतरता है। यह भालू के जैसे दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं है। आप इसे भालू न समझिएगा, लेकिन भालू जैसा दिखता है। भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। यह जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। ये जहाँ जिस पेड़ पे रहेगा उसी को पत्तियों को खाएगा और खा के उसी पेड़ पे लटक कर सोएगा। ये सप्ताह में एक बार मलमूत्र त्याग के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है। दोस्तों यह मलमूत्र त्याग करने के लिए भी सप्ताह में सिर्फ एक बार ही आता है। ऐसा नहीं कि डेली उतरता है, यह सप्ताह में एक बार उतरेगा, मलमूत्र त्याग करेगा, फिर जाके उसी पेड़ पर चढ़ के आराम करेगा। यह सबसे अच्छा तैराक माना जाता है। जानवरों में ये सबसे अच्छा तैराक माना जाता है। अब सलाद की और कुछ विशेषता समझते हैं। यह एक शाकाहारी जीव है। सलाद कैसा जीव है? ये आपका शाकाहारी जीव है। अपने 40 वर्ष, इसका जीवन काल जो माना गया है लगभग 40 वर्ष माना गया है। एनसीईआरटी में यही लिखा गया है, तो फिर आप 40 ही मानिए। यह अपने 40 वर्षों के जीवन काल में कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है लगभग। ये देखिए फिक्स नहीं, यह एनसीईआरटी में 8 लिखा गया है, 40 साल लिखा गया। हो सकता है कोई 50 साल दे जाए, 45 साल दे जाए, तो एक रेशियो निकल के आया है। रेशियो 40 और 8 का निकल के आया है। लगभग 8 पेड़ पर निवास करते और 40 वर्ष इसका जीवन काल माना गया है। यह दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो दोस्तों जिस पेड़ पे रहता है, रात जिस पेड़ पे रहता है उस पत्तियों को खा लेता है। पत्तियां जब खत्म हो जाती हैं फिर उतर के दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है। इस प्रकार से वह 8 पेड़ को लगभग अपने जीवन में पूरे खा पाता है। अब हम समझते हैं हाथी के बारे में। हाथी जो है भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो क्या है दोस्तों? वह आपके हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी आपके कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। इसमें सर्वाधिक हाथी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और सफेद हाथी भी कहीं पाए जाते हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। हाथी सामान्यतः काले रंग के पाए जाते हैं। आपके यहाँ भी जो आप भी जो देखते होंगे काले भूरे का मिक्सचर होता है, तो हाथी इसी प्रकार से पाए जाते हैं। अतः इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। दोस्तों पानी को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं, समझ जाते हैं वहाँ पे पानी है, और ये पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और ये गंदे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। इनके 2 बड़े कान होते हैं जिसका उपयोग ये सुनने के साथ साथ शरीर पर हवा करने के लिए भी करते हैं। हाथी जो है अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अपने कानों का भी प्रयोग करते हैं। एक सामान्य हाथी एक दिन में लगभग दोस्तों यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। एक हाथी सामान्यतः एक दिन में 1 कुंटल पत्तियां खा जाते हैं। इसके 3 महीने के बच्चे का वजन, यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 200 केजी होता है। इसके 3 महीने का जो छोटा बच्चा होता है उसका वजन 200 केजी होता है। इसकी औसत आयु दोस्तों 70 वर्ष ही है। सफेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाथी आपके कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कुत्ते की बात करें तो कुत्ता दोस्तों सबसे ज़्यादा वफादार होता है। कोई जानवर तो वह कुत्ता होता है। कुत्ता अपने इलाके का निर्धारण अपने मलमूत्र के जरिए करता है। जो जानवर होते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके का निर्धारण जो करते हैं वह मलमूत्र से ही करते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, आपके कुत्ता हो गई, ये सब अपने इलाके का निर्धारण अपने मलमूत्र से करते हैं। आदमी का वफादार पालतू जानवर क्या है दोस्तों? कुत्ता है। हम मच्छर को समझते हैं, मच्छर से सब परेशान हैं। मच्छर आपको पहले गर्मी में ही देखने को मिलते थे, अब ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर मंथ में आपको हर सीजन में मच्छर देखने को मिलते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध और पैर के तलवे से हमें ढूंढ लेते हैं। आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा, हम सब कहीं लेटे होते हैं, मच्छर कैसे जान जाते हैं, एग्जैक्ट कैसे जान जाते हैं हम यहीं पे लेटे हैं। दोस्तों वह जानते हैं, हमारे शरीर की जो गंध होती है, गंध से हमको जान जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो काटते हैं
वो पैर के तलवे में सबसे ज़्यादा काटते हैं और इसी से ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसलिए दोस्तों कभी कभी जहाँ पे पानी एकत्रित हुआ हो वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, ताकि जो है मच्छर अंडे विकसित ना हो पाए और वो मर जाए। मच्छर में होने वाली बीमारी से दोस्तों डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, ये सब मच्छर से होने वाली बीमारी है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। किससे? मक्खी से। जो मक्खी से क्या फैलती है? डायरिया, हैजा, टाइफाइड, ये सब बीमारियां फैलती हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। दोस्तों आप सबके लिए हर चीज़ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हम सब रिलेटेड में जितने सब्जेक्ट हैं उस सब की क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2011 से लेकर 24 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस साल कराया जा रहा है। बाकी यह पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप किसी भी ग्रुप में जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं वह ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर, किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सब सांप के बारे में समझते हैं। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, आप बताइएगा, क्या सांप भी किसान का मित्र होता है? अभी एक क्वेश्चन हमने डाला था, तो इस पे बहुत सारे कमेंट आए कि सांप किसान का मित्र नहीं होता, सांप के काटने से किसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों सांप को भी किसान का मित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए दोस्तों कि सांप जो है चूहे को खाता है और चूहा जो है अनाज को खाता है। इसलिए अगर सांप को आपकी फसल की बचत करेगा, सांप जो है चूहों को खा जा रहा है, क्योंकि आपकी फसल बच जा रही है, इसलिए सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है दोस्तों, हम अपने मन से ये नहीं बता रहे हैं, हम अपने मन से ये चीज़ बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। आप एनसीईआरटी में चेक भी कर सकते हैं। यह सरीसृप प्रजाति का जीव है जो सड़क कर चलता है। इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि खेत से चूहे को खाकर फसल बर्बाद होने से बचाते हैं। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो जहरीले सांप की बात करें, 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से? नाग होता है, जिसे आप किंग कोबरा के नाम से जाते हैं, करेत होता है, अफाई होता है, तुबैया होता है। यही 4 प्रकार के सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं। बाकी सांप जहरीले नहीं होते हैं। जो सांप के काटने से मृत्यु होती है, अगर ये सब सांप काट लिया तो आप तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ जो है इसके अब दवा लीजिए, तभी आप सही हो पाएंगे। आप झाड़ फूड़ के चक्कर में ना पड़िए कि हम झाड़ा ले सही हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मल कीड़ा काटा रहता है जिसमें विष नहीं होता, आप उसे काट लिया, आप कहीं झड़ा लिए, आपको राहत हो गई, आपको लगा कि आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हुआ है, जो सांप आपको काटा था उसमें जहर नहीं था, इसलिए आप बच गए। इसलिए सांप के काटने के बाद आप तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल पे जाए। सांप के बारे में और हम कुछ समझते हैं। नाग अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करता है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा सांप आपके घोंसले में रहता है, तो आप समझिए कि वह है नाग। जो है वह घोंसले में रहता है, अपने बच्चे के पालने के लिए घोंसला बनाता है। नाग एक ऐसी प्रजाति है जो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चों को ही खा जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, लेकिन यह दांत दोस्तों कुछ खाने के लिए नहीं होते, बल्कि लोगों को जहर पहुंचाने के लिए होते हैं, इसी से काटते हैं। देखिए आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, ये खोखले दांत होते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें जो जहर भरा जाता है, इससे जो है लोगों को जब काटते हैं तो जहर जो है उसके शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। ये जो भोजन को निगल कर खाते हैं, चबाकर नहीं खाते हैं, जिनका प्रयोग सामने वाले तक जहर पहुंचाने के लिए करते हैं। सांप के 2 दांत होते हैं, परंतु वह भोजन को निगल कर खाता है। सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, लेकिन तब भी वह सुनते हैं दोस्तों। सुनता क्या है? स्पर्श करता है, कंपन से महसूस करता है। वो अपने शरीर की त्वचा पर हुए कंपन को महसूस करता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से तैयार की जाती है। जो सांप का जहर होता है दोस्तों, उसी से सांप के दवा तैयार की जाती है, जिसका नाम सीरम है। क्या नाम है? नाम सीरम है। इसके बाद है, इस सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आसानी से उपलब्ध होती है। उस दवा का नाम आप जरूर नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा। सीरम ही दवा है जो सांप के काटने के बाद लगाई जाती है। सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। अब हम बाघ के बारे में समझते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को और कौन नाम से जानते हैं? टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। बाघनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। कैसे रहते हैं दोस्तों? समूह में रहते हैं।
इसके नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं। एग्जाम में कथन कारक से संबंधित बनाकर इसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बाघ के बारे में। 2 से 3 वर्ष में समूह छोड़ देते हैं और स्वतंत्र जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। और जो बच्चे और उसके बाघनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं, ये चीज जानते रहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है। इनके शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती है, आप चित्र में भी देख रहे होंगे। मनुष्य की तुलना में अंधेरे में 6 गुना तेज दिखते हैं। बाघ के बारे में और समझते हैं। ये अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के गंध के माध्यम से करते हैं और उसी इस समूह में आए हुए दूसरे बाघ की पहचान भी कर लेते हैं। इनके समूह में जब भी कोई दूसरा बाघ आता है, अपने जो मूत्र से अपने एरिया का निर्धारण किए रहते हैं, उसी से पहचान लेते हैं कि हमारे इलाके में कोई न कोई आया था। ये अपने मूंछों की सहायता से पत्ती और जानवरों में भागने में उत्पन्न सरसराहट और हवा में चलने से उत्पन्न में आसानी से अंतर कर लेते हैं। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, इस छोटे छोटे इसके मूंछ हैं। दोस्तों, जब भी अगर हवा चलती है या फिर कोई जानवर आ रहा है, तो यह अंतर कर लेता है कि हवा नॉर्मल हवा है या फिर कोई जानवर की हवा है। अब कैसे करते बताते हैं। अगर हवा चलती है, नॉर्मल हवा चलती है, तो दोस्तों सीधा सीधा चलती है, लेकिन जब कोई जानवर चलता है तो ऐसे जिगजैग की तरह चलता है। अगर ये हवा सीधी आ रही है तो इसकी मूंछ सीधा फेस पे लगेगा, ये जान जाएगा कि ये नॉर्मल हवा है। लेकिन जब इसकी मूंछ ऐसे ऊपर नीचे होकर उड़ेगी, तो वो समझ जाएगा कि ये किसी जानवर के भागने की हवा है और वो अपने शिकार में जुट जाता है। ये विभिन्न प्रकार के आवाज़ें निकालने में सक्षम होता है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। इसके बच्चे का वजन दोस्तों 1.5 kg से 2 kg का होता है। इसकी औसत या 8 से 10 वर्ष होती है। बाघ पूरी दुनिया में बिल्ली, या दोस्तों बाघ जो है बिल्ली की प्रजाति है, सबसे बड़ी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मांस खाने के मामले 3रे नंबर पे है। मांस अगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मांस खाने में 3रे नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है बताते हैं आपको। पहले स्थान पर ध्रुवी भालू है दोस्तों, और दूसरे स्थान पर भूरे भालू है। बाघ के बच्चे को शावक कहते हैं। जन्म के 1 सप्ताह तक ये अपनी आंखें नहीं खोलता। बाघ के जो छोटा बच्चा होता है उसे हम शावक के नाम से जानते हैं। इनकी औसत चाल दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग सकते हैं। जो बाघ होता है वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। अब हम तो शेर की बात करते हैं। शेर और बाघ में काफ़ी चीज़ें कॉमन होती है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर सामान्यतः भूरे रंग का होता है। शेरनी और इसके बच्चे समूह में रहते हैं और सबसे अधिक उम्र की जो शेरनी होती है वही समूह का नेतृत्व करती है। एक वयस्क शेर का वजन दोस्तों 250 kg का हो सकता है। इनके दांत अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। कितना दोस्तों? 8 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। विश्व के सबसे ज्यादा शेर अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में पाया जाता है। शेर किस देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है? शेर आपके तंजानिया देश में पाया जाता है, जो कि स्थित कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एशिया में शेरों का स्थान दोस्तों भारत में है, जो कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इनका औसत जीवन काल 12 से 15 वर्ष तक रहता है। शेर हवा में उत्पन्न पत्ते, वही जो चीज आपको बताया कि हवा से उत्पन्न सरसराहट और किसी जानवर के भागने से उत्पन्न सरसराहट में शेर भी अंतर कर लेता है। यह भी अपने इलाके का निर्धारण मलमूत्र के द्वारा ही करता है। इसका गर्भधारण काल 1 से 10 से 120 दिन होता है। ये एक साथ 4 शावकों को जन्म देता है। शेर दोस्तों एक साथ 4 बच्चों को जन्म देता है। शेर के बच्चे 3 सप्ताह के पश्चात चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं बच्चा जन्म लेता तभी चलना शुरू कर देता है, लगभग 3 सप्ताह के बाद बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। जन्म के समय इनके बच्चे का वजन दोस्तों 2.5 kg से 3 kg होता है। केचुआ की बात करें तो केचुआ का दोस्तों किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ किसान के लिए बहुत ही उपयोगी है। वह फसल को, जमीन को चाल कर भुरभुरा बना देते हैं और जिससे फसल उसमें बहुत अच्छा पैदा होती है। इसे किसान का मित्र कहते हैं। ये सामान्यतः 8 इंची का होता है दोस्तों। आपके दिमाग में एक चीज आएगा, 8 इंची का होता है, कभी कभी केचुआ लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन लगभग दोस्तों 8 इंची समझिए। जब मिट्टी को खाकर उसे भुरभुरा बना देता है, जिसमें O2 की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और मृदा कैसी हो जाती है? मृदा आपकी उपजाऊ हो जाती है। मकड़ी को समझे तो यह दोस्तों कीट वर्ग का अपवाद है। मकड़ी यह सामाजिक जीव नहीं माना जाता, क्योंकि दोस्तों यह गंदगी निर्माण करती है। यह दोस्तों जो सामाजिक कीट नहीं है, गंदगी निर्माण के द्वारा जाल बनाती है, इसलिए इसे जो है सामाजिक जीव नहीं मानते हैं।
मादा मकड़ी प्रजनन के पश्चात नर मकड़ी को जान से मार देती है। मादा मकड़ी जो होती है दोस्तों, वो प्रजनन कर लेती है, उसके बाद नर मकड़ी को मार देती है। अब रेशम का कीड़ा की बात करते हैं। यह शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम का कीड़ा, रेशम का कीट पालने को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसका नर कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है दोस्तों, वह मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि वहाँ पे कोई रेशम कीड़ा आता है, और ये शहतूत पर इसका पालन किया जाता है। डॉल्फिन की समझें। डॉल्फिन, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है दोस्तों। डॉल्फिन को इसका अन्य नाम अंधी डॉल्फिन या सूसू के नाम से भी जानते हैं। यह गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य पाई जाती है दोस्तों। जो गंगा नदी है, गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के बीच में डॉल्फिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यह एक स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चों को जन्म देती है। डॉल्फिन जो है दोस्तों, यह स्तनधारी जीव है जो सीधा बच्चों को ही जन्म देती है। यह अपने फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। कैसे लेती है दोस्तों? फेफड़ों के माध्यम से। अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सा स्तनधारी जीव है जो फेफड़ों से सांस लेता है और सीधा बच्चों को जन्म देता है, आप समझिए कि वह डॉल्फिन है और जल में रहती है। यह भिन्न भिन्न आवाज आसानी से निकाल लेती है। यह मनुष्य के साथ आसानी से दोस्ती भी कर लेती है। व्हेल की बात करें, यह पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी जीव है दोस्तों। कौन सी है? व्हेल। यह एक मांसाहारी और खतरनाक जीव है। यह स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चों को ही जन्म देती है। आपके व्हेल भी देती है और डॉल्फिन भी देती है। ऐसा नहीं सिर्फ डॉल्फिन ही देती है, व्हेल और डॉल्फिन दोनों देते हैं। एग्जाम में अगर पूछेगा तो ये दोनों में एक ही देगा या फिर कथन कारक से रहेगा, दोनों को जानते रहिए। यह फेफड़े के माध्यम से सांस लेती है। यह सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में व्हेल पाई जाती है। उस क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सांप नहीं पाए जाते? बांग्लादेश, नेपाल, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर न्यूजीलैंड में दोस्तों सांप नहीं पाए जाते। एक मादा मकड़ी के बारे में कितने अंडे देती है? मादा मकड़ी की दोस्तों एक बार में कितने अंडे देती है? ऑप्शन है 3000, 5000, 8000। ऑप्शन है 3000। एक मकड़ी को जाल बनाने में कितना समय लगता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। तो राइट आंसर इसमें हो जाए 1 घंटे में दोस्तों वह मकड़ी अपना जाल बना लेती है। बहुत स्पीड से बनाती है। आप देखेंगे तो इतना तेज बनाती है, बहुत स्पीड से। अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है। रेशम का कीड़ा, केचुआ, मकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, केचुआ। अपनी त्वचा से सांस कौन लेता है? वो दोस्तों केचुआ लेता है। पानी की गंध को 4-5 किलोमीटर दूर से सूंघने की क्षमता किस जीव में पाई जाती है? गेड़ा, जीरा, हाथी, रेशम का कीड़ा। ऑप्शन सी दोस्तों हाथी। ये 4-5 किलोमीटर दूर से पानी के गंध को पहचान लेगा कि वहाँ पे पानी है। और हाथी को पानी पसंद भी होता है और कीचड़ में रहना भी पसंद होता है, कीचड़ में खेलना। फटी हुई एड़ियों पर किस पेड़ के पत्ते का दूध मिलाकर निकाल कर लगाने से सही हो जाता है दोस्तों? किसमें? फटी हुई एड़ियों पर। कचनार का, मदार का, बरगद का, पीपल का। ऑप्शन डी पीपल का दूध लगाने से दोस्तों फटी एड़ियों पर सही हो जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।